अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। कल हमने देखा था ये वाली सारी चीज़ें कि ये स्टेटलेस क्या होती है, एंट्री पॉइंट क्या होता है, हमारा वर्ड, ये मेन और रन, ये क्या चीज़ें हैं। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स देखेंगे और इनके टाइप्स देखेंगे और इनका यूज़ केस देखेंगे कि हमें किस तरह का वेरिएबल कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड हम इसके लिए एक ऑनलाइन एडिटर यूज़ करेंगे और वो है .pad.dev। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर की तरफ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना काम जो है वो कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम एक फंक्शन होता है, ठीक है, हमारी ऐप का जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है वॉइड। मैंने आपको कल भी बताया था। और यहाँ पर हम लिखते हैं मेन, देन ये फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब ये हमारी ऐप का एक एंट्री पॉइंट बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कुछ भी हम अगर करते हैं, लाइक एज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ। वेरिएबल्स की पहले हम टाइप देखते हैं। वेरिएबल काफ़ी तरह के होते हैं बेसिकली, लेकिन हम देखेंगे सिर्फ वो वेरिएबल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो बेसिक हैं। ठीक है, मतलब हर जगह पे यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट। वेरिएबल वैसे तो काफ़ी टाइप के होते हैं। तो पहला वेरिएबल जो है वो हमारा एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिंग होता है, आपको अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह स्टोर करना है तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक आपको कुछ किसी का नाम स्टोर करना है, या कोई आपने किसी के लिए हैप्पी बर्थडे की अगर कोई आपने लाइन लिखी है वो आपने स्टोर करनी है, इस तरह का कुछ भी आपने अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने का सबसे मतलब कि जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने स्ट्रिंग लिखना होता है। ठीक है, स्ट्रिंग लिखने के बाद आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, लाइक एज ABC, या नेम लिख देता हूँ इसका नाम, या ABC लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप नाम लिख सकते हो और इसके अंदर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये होता है एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका, राइट। और अगर आपको ये वेरिएबल प्रिंट करना है, आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो इसके अंदर वैल्यू क्या है, तो किसी भी चीज़ को फ्लटर के अंदर डॉट के अंदर प्रिंट करवाने के लिए हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं प्रिंट। ओके, सिंपल प्रिंट आपने लिखना है और उसके अंदर प्रिंट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आपने अपना वेरिएबल का नाम लिख देना है एंड देन आपने इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देना है। और हम इसको रन करके चेक करेंगे तो यहाँ पर इसको हमारा जो हेलो वर्ल्ड है ये प्रिंट करना चाहिए, तो ये इजीली प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये हमारी वैल्यू जो है असाइन हो रही है। अब वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, और वो क्या होती हैं, आप स्ट्रिंग के अंदर कोई मतलब सिर्फ आप वैल्यू जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर डाल सकते हो। इन्वर्टेड कोमा चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, ठीक है, आप सिर्फ इसी के अंदर वैल्यू जो है वो आप डाल सकते हो। बट आप इसको विदाउट मतलब कि सेमीकोलन अगर कुछ असाइन करने की कोशिश करोगे, लाइक आज मैंने स्ट्रिंग लिखा और ABC लिख के डायरेक्ट 12 लिख दिया और मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर मैंने अभी इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास में डाल दिया और अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो अब ये इजीली जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया एक सिंपल, ठीक है, बात कि इसको हम सिर्फ इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही वैल्यू दे सकते हैं। बट इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी आपको कुछ लिमिटेशंस मिल जाती हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया मतलब कि वैल्यू है हमारे पास और इसकी हम इसके अंदर से ये हटा देते हैं। मैं फिलहाल सिंगल इन्वर्टेड कोमास यूज़ करूँगा। सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सिंगल कोमा आप यूज़ नहीं कर सकते। लाइक इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर मुझे लिखना है इट्स योर बर्थडे, ठीक है, अगर मुझे ये लिखना है तो इसके लिए मैं अपना जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा से हो रही है और उसके अंदर फिर मैं एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरर आ रहे हैं। तो अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपको इस तरह कुछ यूज़ करना हो या कुछ स्टोर करना हो तो उसके लिए आप या तो अपने वेरिएबल को डबल इन्वर्टेड कोमा में कन्वर्ट कर दो या फिर आप बैकस्लैश का भी यूज़ हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करती है आपकी मतलब वैल्यू को स्टोर करने में। सॉरी, यहाँ पर अब जो है हमारा मतलब कि इट्स योर बर्थडे जो है वो काम कर रहा है। ठीक है,
तो आप यहाँ इस तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मतलब बैक स्लैश यूज़ नहीं करनी तो आप अपने वेरिएबल को एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब हमारे पास जो एरर है वो चला गया। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये इजीली रन हो गया, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक डबल कन्वर्टेड कोमा के अंदर हेलो आई नीड सम हेल्प, आप इन डबल इन्वर्टेड कोमा इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रिंग के बाद हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आती हैं, लाइक और वेरिएबल होती हैं हमारे पास इंटीजर। लाइक है तो मुझे अगर किसी की एज स्टोर करनी है तो एज स्टोर करने के लिए मुझे मतलब कि वैल्यू जो है वो चाहिए होती है, जिसको आप स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। लाइक मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ स्ट्रिंग एज इज़ इक्वल टू, अगर मैं 22 इस तरह सेव करने की कोशिश करता हूँ तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है। आप इस तरह इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, लेकिन क्या हो कि अगर आपको वैल्यू जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं स्टोर करनी है, आपको डायरेक्ट स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर। उस तरह के यूज़ के लिए हमारे पास वैल्यू आता है, इंट वाला वैल्यू जो है वेरिएबल जो है वो हमारे काम आता है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम इंट लिखते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं इंटीजर, ठीक है। इसके अंदर हम अपने नंबर स्टोर करते हैं, लाइक है तो 0 से लेके आप जितनी मर्जी नंबर इसके अंदर स्टोर कर लो। लाइक मैं अब ये वाला जो स्ट्रिंग वाला वैल्यू है वेरिएबल, इसको हटा देता हूँ एंड इसके अंदर मैं इसका नाम लिख देता हूँ एज, एंड इसके अंदर हम डायरेक्ट जो है वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू असाइन होगी। अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट का एक नाम लिखना होता है, उसके आगे हमें बैक ये जो है वो स्लैशेस यूज़ करनी होती हैं, एंड इसके अंदर हम अपना एज का वेरिएबल का नाम लिखेंगे और सेमी कोलन लगा के हम इसको क्लोज कर देंगे। देन हम अगर रन करके देखेंगे तो एज जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ और काम करना है, लाइक मुझे अगर एज के अंदर कुछ स्टोर करना लाइक 20.5, तो आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर इस तरह पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ और भी काम करना, लाइक इंटीजर के अंदर ही आप एज को वापस से असाइन करने की कोशिश करोगे तो ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पहले प्रिंट को, फिर पहले एज को प्रिंट करके देखते हैं एंड उसके बाद हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो आपके पास अब दो वैल्यू आ रही हैं, एक पहली वैल्यू जो हमने असाइन की थी, उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया और तो यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू ये प्रिंट हो रही है और यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो हमने उसको वापस से असाइन की है ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इंटीजर का वेरिएबल, ठीक है। आप इंटीजर के अंदर कुछ भी मतलब कि प्लस माइनस का काम कर सकते हो, कोई भी अपना मतलब कि मैथमेटिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लाइक मुझे अगर यहाँ पे 55 के अंदर कुछ प्लस करना है, लाइक है मुझे प्लस करना है 12, तो ये इजीली प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ प्लस का साइन डालना है, उसके आगे वैल्यू डाल देनी है, तो ये वैल्यू जो है ये मतलब ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी एज का वेरिएबल डाल के उसके अंदर 12 जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए 35 आ गया, सॉरी 34 आ गया। एंड इसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल भी होता है जो कि फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ हमारे पास ऐसा यूज़ केस होता है कि हमें वैल्यू को जो है वो पॉइंट्स में स्टोर करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम एक डबल वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। डबल वेरिएबल ये होता है कि इसके अंदर आप वैल्यू पॉइंट्स में स्टोर कर सकते हो और इसके अंदर आप विदाउट पॉइंट्स भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह हम इंटीजर में वैल्यू स्टोर करते हैं। लाइक मैं इसका नाम लिख देता हूँ एज एंड इसको इज इक्वल टू कर दूंगा 21, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप वैल्यू जो है वो विदाउट पॉइंट्स भी स्टोर कर सकते हो और विद पॉइंट्स भी स्टोर कर सकते हो। अब मैं इसको अगर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारा विदाउट एनी प्रॉब्लम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 जो है प्रिंट आ गया। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूँ, लाइक एज इज इक्वल टू एज प्लस 2.1 2.0, ठीक है। तो आप इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर जो आपने वैल्यू असाइन की है आप उसके अंदर
पॉइंट्स में भी वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर पहले मैंने इसको 21 वैल्यू दी थी, अब मैं इसके अंदर यहाँ से पहले प्रिंट कर लेता हूँ, लाइक प्रिंट मैं पहले अब प्रिंट कर लेता हूँ इसकी जो पहली वैल्यू है, देन उसके बाद मैं अगर इसको वैल्यू स्टोर कर असाइन करता हूँ 50.5 की, और फिर से मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ केस ये होता है कि आप इसके अंदर या तो डबल में भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो पॉइंट्स में, और या फिर विदाउट पॉइंट्स भी वैल्यू आप इसके अंदर असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब और एक वेरिएबल होता है, लाइक कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं हमें बूलियन वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स स्टोर होता है, ठीक है। तो कैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे यूज़ केस आते हैं जहाँ पे हमें बूलियन वैल्यू चाहिए होती है। तो बूल उसको साइन करने के लिए हम बूल लिखते हैं और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो, ठीक है। वेरिएबल का नाम लिख देते हैं ABC एंड इसके अंदर हम इसको ट्रू असाइन कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसको अगर प्रिंट करके देखें ABC एंड इसको हम क्लोज करते हैं, तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये इजीली मेरा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। मैं इसके अंदर फॉल्स भी कर सकता हूं, ठीक है, स्टोर। तो सिर्फ हम इसके अंदर सिर्फ यही दो वैल्यूज स्टोर करते हैं, इसके अलावा इसके अंदर आप कोई भी तीसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं इसके अंदर ABC के अंदर अब वापस से यहाँ पर सेकंड टाइम कुछ वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ जो कि इंटीजर में है, तो ये असाइन नहीं होगी, ठीक है, हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ बोल ही स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सबसे बेसिक और मोस्टली यूज़ होने वाले वेरिएबल। बट क्या हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास जो डेटा आएगा, कुछ हमारे पास ऐसा यूज़ केस होता है, लाइक अगर हम इंटरनेट से कुछ डेटा डाउनलोड कर रहे हैं या अपने सर्वर को कॉल कर रहे हैं और हमें कंफर्म नहीं है कि डेटा जो है वो किसी एरे में आएगा, किसी स्ट्रिंग में आएगा या किसी इंटीजर में आएगा, किस टाइप में डेटा आएगा। तो इस तरह के यूज़ केस के अंदर हम डायनामिक वेरिएबल जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली अपनी टाइप मतलब चेंज कर लेता है जिस तरह का भी आप उसको डेटा देते हो। लाइक अगर मैं इसको अगर वार लिख दूं और इसके अंदर लिख देता हूं नेम एंड इसको मैं असाइन कर देता हूं, अपना नाम असाइन कर देता हूं उस्मान, ठीक है, एंड इसको मैं सेमी कोलन लगा के क्लोज करता हूं, और अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो ये इजीली मेरा नाम जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखते हैं, तो ये मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बट अगर जब आपने इसको एक बार असाइन कर दिया, इसने जो भी वैल्यू फर्स्ट टाइम ले ली ये उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखें मैं नेम के आगे 22 स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर पहले प्रिंट करता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, पहले इसकी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं और देन नेम एंड इसको अब रन करने की कोशिश करते हैं, तो ये रन नहीं होगा। अब इसको बताने का मकसद ये है कि जो डायनेमिक वेरिएबल होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू फर्स्ट टाइम असाइन हो जाएगी ये उसी के मुताबिक काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसके अंदर कोई और डेटा टाइप स्टोर करने की कोशिश करते हो तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। लाइक अभी फ़िलहाल इसके अंदर मैंने ये वार है डायनेमिक वेरिएबल और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है, ठीक है। तो ये इसने अपने आप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने अब खुद को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। इसलिए जब हम इसको वापस से एक इंटीजर वैल्यू साइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है। तो डायनामिक वेरिएबल्स का ये यूज़ केस होता है कि अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता कि हमें किस तरह का डेटा स्टोर करना है, तो उस तरह के केस के अंदर आप डायनामिक वेरिएबल को यूज़ करते हो, ठीक है। डायनामिक वेरिएबल को असाइन करने का एक तो तरीका होता है वार लिख दो, या फिर आप डायनामिक कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं डायनामिक कीवर्ड यूज़ कर देता हूँ एंड इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तब भी ये हमारा जो है वो काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि डायनामिक और वार वेरिएबल के अंदर एक चीज़ का डिफरेंस है। जब मैंने वार लिख दिया था तो उसने मतलब कि मेरा सेकंड टाइम वैल्यू असाइन नहीं ली, मतलब उसको मैंने जब सेकंड टाइम स्ट्रिंग से वैल्यू इंटीजर में असाइन करने की कोशिश किया तो उसने नहीं ली थी, लेकिन डायनामिक वेरिएबल ने ले ली। तो यही होता है दोनों में डिफरेंस, इसमें और दूसरे उसमें। वार में ये होता है कि आपने जो डेटा टाइप एक बार असाइन कर दी है वो सेकंड टाइम उस डेटा टाइप को चेंज नहीं होगा, मतलब कि उसके अंदर आप कोई और डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर डायनामिक वेरिएबल यूज़ करते हैं तो डायनामिक वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक पहले मैंने इसके अंदर नाम स्टोर किया था जो कि एक स्ट्रिंग है, फिर मैंने इसके अंदर एक
डबल इंटीजर वेरिएबल स्टोर किया। अब इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल स्टोर करूंगा और वो होगा ट्रू का, ठीक है, जो कि हम जिसको बूलियन कहते हैं। एंड इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। एंड इसके अंदर नाम स्टोर करेंगे एंड एक और वैल्यू हम इसके अंदर असाइन कर लेते हैं, लाइक फिर से नेम वेरिएबल लिखते हैं एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा 50.8, ठीक है। हम इसके अंदर एक डबल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो अब जिसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन करेंगे ये उसको प्रिंट कर लेगा, ठीक है, उसके हिसाब से खुद को चेंज कर लेगा। और सॉरी, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। एंड अब इसको मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसने स्ट्रिंग भी ले ली, इसने मतलब कि इंटीजर भी ले लिया, इसने बूलियन भी ले लिया एंड डबल वेरिएबल भी इसने स्टोर कर लिया। तो डायनेमिक वेरिएबल जो है वो आपके डेटा के हिसाब से पहली बार भी एडजस्ट हो जाता है। आप अगर इसको बार बार एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, किसी भी टाइप का डेटा साइन करते हो, ये डेटा जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के मुताबिक अपना मतलब कि टाइप जो है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डायनामिक हटा के मैं वापस से वार लिख देता हूँ तो हमारे पास एरर आएगा। वार वेरिएबल के अंदर भी आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लाइक मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्ट्रिंग स्टोर की थी, अब मैं 55 स्टोर कर देता हूँ तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारा एरर ख़त्म हो गया। वो एरर क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि हमने इसके अंदर एक स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करी थी, और सॉरी इंटीजर में वैल्यू स्टोर करी थी, और सेकंड टाइम भी हम इसके अंदर सिर्फ एक इंटीजर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। देखें यहाँ पर नेम है, पहला 45 है, देन मैंने 22 स्टोर करने की कोशिश किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद अगर जब जैसे ही हमारी यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो रही है, ये वहाँ से हमें एरर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एरर आ रहा है कि आप बूल के इंटीजर के अंदर आप बूलियन वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो इन इस तरह के यूज़ केस के अंदर हम वार और डायनेमिक वेरिएबल जो है वो यूज़ करते हैं। बट आपके माइंड में एक और बात भी होगी कि फॉर एग्जांपल मुझे मतलब कि मेरी एज है, लाइक मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ एज एंड उसको मैं लिख देता हूँ 21। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो इस मतलब एज को चेंज ना कर सके, ठीक है। अभी मैं इसको ज़रा प्रिंट करता हूँ, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कोशिश किया तो 21 जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पहले मैंने एज 21 लिखा था एंड अगर मैं वापस से एज वेरिएबल को कोई और वैल्यू साइन करने की कोशिश करता हूँ, लाइक 45 लिखता हूँ एंड इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप देखना पहले 21 प्रिंट कर देगा, देन 45 जो है वो प्रिंट कर देगा। बट क्या हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल जो है वो वैल्यू जो है उसके अंदर जो भी मैंने एक बार वैल्यू लिख दी है, एक बार मैंने डेटा ऐड किया, वो बाद में चेंज ना हो सके, वो हमेशा उसी तरह का रहे। तो इस तरह के यूज़ केस के अंदर हमारे पास दो तरह के कीवर्ड होते हैं। एक कीवर्ड होता है हमारे पास फाइनल, ठीक है, फाइनल एक कीवर्ड होता है। और फाइनल जब कीवर्ड आप लगा देते हो किसी भी चीज़ के साथ तो आप उसकी वैल्यू दूसरी बार चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपने एक बार उसको इनिशियलाइज करवाते वैल्यू दी थी वही वैल्यू रहेगी, देन आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फाइनल के बाद एक और कीवर्ड भी होता है और वो होता है कॉन्स्ट, ठीक है। इसको कांस्टेंट कहते हैं। और अगर इसके अंदर भी आप मतलब अगर आपने ये लगा दिया तो आप दूसरी बार वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट और फाइनल के अंदर जो डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए वेरिएबल्स ही मैंने आपको समझाए हैं, वो इसलिए कॉज के हमें अब आगे जो हम काम करेंगे उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स का थोड़ा यूज़ केस चलेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।